प्रश्न 32। दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार एक ही समय पर ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें। यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। इस प्रकार इसे हमें सावधानी से समझना है। मान लिया कि ए से चलने वाले सवार की गति या चाल एक ही बात है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। समय दिया हुआ है 3 घंटा। प्रश्न में समय बराबर 3 घंटे। इस प्रकार अब हमें दूरी निकालना है। दूरी निकालने का सूत्र होता है चाल गुने समय। इसलिए दूरी बराबर हमारे पास चाल है x और समय है 3 तो गुना कर दिए। चूंकि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, इसे हम गुना किए तो 3x हो गया। 3x किलोमीटर सब जगह प्रति घंटे। उसी प्रकार हम बी से चलने वाले सवार की गति प्राप्त करेंगे। बी से चलने वाले सवार की गति बराबर क्या हो जाएगा? 10, इसमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ना, ए से कम है। तो इसमें हम ए का मान x माने हैं, उसमें 10 घटा दिए। इस तरह ये हमारा x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया बी की गति। अब इसका भी दूरी निकालते हैं। तो दूरी इसका निकालने का भी वही सूत्र। इसलिए दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हमारा या गति x - 10 है और गुने हम 3 से किए, इसमें भी 3 घंटा इसका भी है। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 3 में इससे गुना किए 3x और -30, 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्न से क्या मालूम करेंगे? इसलिए प्रश्न से प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार समीकरण लिखते हैं। पहले ए की गति में 20 किलोमीटर, 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी इतना। समझ लीजिए दो स्कूटर सवार एक ही समय से ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं।
एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें। लास्ट में दिया हुआ यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो, 3 घंटे के बाद उनकी दूरी 20 किलोमीटर हो, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3x प्लस 20 3x माइनस 30, ये लिखे, इसमें 20 किलोमीटर हम जोड़ दिए जैसा कि प्रश्न कह रहा है, और ये दिया हुआ है 230। इस प्रकार हमारे पास समीकरण तैयार है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। 3x जोड़ दिए तो 6x, और ये यहाँ माइनस 10 हो गया, 30 में 20 चला गया तो ये 230 बचा, पहले से ही है, इसलिए 6x बराबर हम यहाँ कितना लिखेंगे 230 में हम यहाँ प्लस 10 कर देंगे, राइट हैंड साइड आने के बाद चिन्ह बदल जाता है, इसलिए x बराबर 230 और 10 जोड़ दिए 240, और ये 6 भाग हो गया, 6 चौक 24 अर्थात 40। इसलिए अब हमारा उत्तर आ चुका है, तो इसे हम लिख देते हैं पहले सवार की गति हमारे पास हमने x माना था, तो हमारे पास आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहला आंसर हुआ, तथा दूसरा आंसर तथा दूसरे सवार की गति हमने x माइनस 10 माना था, x माइनस 10 था प्रश्न से, अर्थात 40 में हम यहाँ 10 घटा दिए तो हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा बचा, और ये 40 और ये 30, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमने 32 को इस तरह सोल्व किया। 33वां प्रश्न, एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है, यदि नित्य 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाए तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संकेत भी दिया हुआ है, हमारे पास समीकरण इस तरह बनेंगे, है ना, माना कि खेत का क्षेत्रफल x हेक्टेयर, तो इस तरह हमारा ये समीकरण बनेंगे। इसे हम थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं, बना लेते हैं। मान लिया कि उसी प्रकार खेत का क्षेत्रफल x हेक्टेयर है, नित्य जोती गई भूमि कितना हमारे पास है, भूमि बराबर x/14 होंगे। उसी प्रकार कुल जोती गई भूमि x/10 होंगे। अब हमें ये समझना है कि हम इसे लाते कैसे हैं। समझने के लिए यहाँ थोड़ा सा वर्क कर देते हैं। क्योंकि 14 दिन में 1 हेक्टेयर भूमि जोती जाती है, इसलिए एक दिन में
x/14। इसी प्रकार हम 10 का भी करते हैं। चूँकि 10 दिन में 1 हेक्टेयर भूमि जोती जाती है, इसलिए एक दिन में x/10, वही हम यहाँ x/14 x/10 लिखा है। अब हमें प्रश्न से क्या कहा जा रहा है? प्रश्न से कुल भूमि x/10 है, इसमें हम x/14 को घटा देते हैं और इस तरह 2 अधिक जोती जाती है, तो 2 को यहाँ हमने इस प्रकार लिख दिया। अब मेरा समीकरण तैयार है। अब इसे हल करेंगे। 10 और 14 का लघुत्तम हमारे पास 70 आएंगे। 10 सत्ते 70 यानी 7x, 14 पचे 70 यानी 5x बराबर 2। पुनः इसे आगे बढ़ाएंगे। 7x में से 5x चला गया तो 2x बराबर 2 गुने, यहाँ ये 70 हो गया गुना में, तिरछा आया इधर, तो इसलिए x बराबर 2 गुने 70/2। इस प्रकार ये 2 और 2 कट गया तो हमारे पास 70 हेक्टेयर। इसलिए हम अब यहाँ आंसर ले आए हैं, इसलिए लिख देंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर 70 हेक्टेयर और नित्य जोती गई भूमि बराबर जोती गई भूमि का क्षेत्रफल x/ हमने 14 रखा था, x का मान 70 है। 70/14, 14 पचे 70 अर्थात 5, 14 पचे 70, 5 हेक्टेयर। इस प्रकार ये 70 और ये 5 हमारा आंसर है। 34वां प्रश्न, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? उसी प्रकार हम इसे भी मान लेते हैं कि मान लिया कि कक्षा में बालिकाओं की संख्या x है, इसलिए बालकों की संख्या क्या हो जाएगा? 8 अधिक है बालिकाओं की संख्या से, तो 8 इसमें हम जोड़ देते हैं। x + 8। अब हम प्रश्न से इसे और आगे ले जाते हैं। प्रश्न से हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 7:5 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 7:5 x + 8 और अनुपात x, इस तरह। अब हम इसे पुनः उसी तरह 7/5 किए, इसे हम x + 8 किए बटे x किए।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7x, और 5 को हम इस तरह लिख दिए समझने के लिए। पुनः 7x लिखे और 5 को 1 से गुना किए, 5x प्लस 8 × 5 = 40। फाइव एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला रहे हैं, बायां पक्ष की तरफ, तो -5x हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर 40 बचा। 7x में से 5x चला गया तो हमारे पास 2x बचा। इसलिए हमारे पास x बराबर x का वैल्यू 40/2 यानी 20 आएगा। 20 दूनी 40। इसलिए बालिकाओं की संख्या हमारे पास मालूम हो चुका है। इसे हम लिख देते हैं। जो कि 20 है, तो 20 हम लिख दिए। इसी प्रकार बालकों की संख्या क्या हो जाएगा? बालकों की संख्या x + 8 माने थे, तो हम बीच में 8 को जोड़ दिया तो हमारे पास 28 हो गया। और कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 20 और 28 को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी मिल जाएगा। यानी हमारे पास कुल विद्यार्थी 48 हो गया। तो ये 20 और 28 और 38, 20, 28 और 48, यही हमारा उत्तर हो गया।